अगर पहाड़ी तहसील के सभी गाँवों को देखा जाए तो मेरा जो अनुमान है, हमने कई जगह से रिपोर्ट कलेक्ट की है, तो उसमें धीमरी गांव को छोड़कर हर गांव में लगभग मुख्तार ने ही कुछ ज़्यादा वोट लिए हैं यहाँ पर। आंकड़ा दिया यहाँ से मुख्तियार पार है भाई। जी सर, क्या नाम है? साहिल, क्या है आपका आंकड़ा? 17 दिन से यहाँ चुनाव कवर कर रहा हूँ कामा का, तो मैं अगर देखता हूँ तो फतेहपुर और पूरी फतेहपुर पंचायत से देखूँ तो यहाँ पर ज़्यादा कितने गांव? फतेहपुर जो गांव है, ये अकेले गांव की पंचायत है, एक दो गांव और जुड़े हुए? 5 गांव जुड़ते हैं। फतेहपुर 5 गांव। हाँ, लेकिन इस गांव में 3 गांव बूथ है। इसमें घाटमी का आता है, फतेहपुर है और साइड में है रावल का है। ये घाटमी का गांव जो नास से जुड़ा है, हत्याकांड वाला, वो गांव इसी में जुड़ता है? अच्छा, कनवाड़ी भी इसी में जुड़ा हुआ है। तो टोटल इन गाँव का झंडीपुर टोटल जो इसमें वोटिंग हुई है लगभग हम 70% की इसमें एवरेज निकाली, 1800-1700 वोटिंग इसी यहाँ पर हुआ इस गांव में। तो 2 गांवों का बूथ घाटमिका में था, तो वहाँ पर भी लगभग यहाँ मुख्तार ज़्यादा है। अगर पहाड़ी तहसील के सभी गांवों को देखा जाए तो मेरा जो अनुमान है, हमने कई जगह से रिपोर्ट कलेक्ट की है, तो उसमें धीमरी गांव को छोड़कर हर गांव में लगभग मुख्तार ने ही कुछ ज़्यादा वोट लिए हैं यहाँ पर। धीमरी गांव में नोकथम ज़्यादा वोट ले पाई है। ढीमरी गांव में कौन से कम्युनिटी के लोग जाता है? ना, मेव कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ। फिर भी वहाँ पर नौक्षम को गए? हाँ, फिर भी वहाँ पर नौकथम को ज़्यादा वोट गया है, लेकिन पहाड़ी कस्बे में एक तरफा हम नौकथम को कह सकते हैं। वहाँ के पीछे रीज़न क्या है नौक्षम को वहाँ पर ज़्यादा वोट जाना? मुस्लिम कम्युनिटी होने के बावजूद ज़्यादातर? फिर ये वहाँ का जो सरपंच है उसका समर्थन खुले रूप से नौकथम के लिए। अताउल्ला का जो गाँव है, कहाँ पिताजी है सरपंच ताहिर। अच्छा, उन्होंने बीजेपी को समर्थन? हाँ, उसने बीजेपी को, नौकथम को कह लीजिए, उसको समर्थन दिया है, तो उसके साथ में काफ़ी वोट है, तो उस सभी का समर्थन उनको चला गया उसके साथ में। क्या नाम है? सुब्बा मेरा नाम। गाँव यही है? फतेहपुर साहब। फतेहपुर है। तो क्या आंकड़ा है आपके गाँव का? आंकड़ा यह साहब 77% पोलिंग हुआ इधर। 2000 वोटिंग है, 1611 वोट डली इसमें। 2000 में से 1611 वोट डला है। ठीक। तो आपका ऐसा कोई अनुमान है कि किसको कितना गया है कुछ मालूम इसके बारे में? ऐसा नहीं पता सर। फिर भी एक तरफा एक कोई गया है या बाकी तीनों ना, कैंडिडेट? एक तब गया, मुख्तियार को गया साहब, ज़्यादा वोट मुख्तियार के। हाँ। नौक्षम को? नौक्षम को वोट है कम, करीब 200 वोट है कम से कम। तो क्या नाम है? नासिर। गांव यही है? हाँ, गांव फतेहपुर है। तो ये जो आंकड़ा बता रहे हैं कि 1800 में से 2000 वोट है हमारे। 2000 में से 1600 कुछ? हाँ, 1600 कुछ वोट डली हैं, जिनमें से कम 3 गांव का पोल है, फतेहपुर, रावड़कार, कनवाड़ी। हाँ। घाटमिका का अलग है। घाटमिका में है कम से कम 1500 वोट, तो जिसमें से फतेहपुर में से 1600 वोट डली है, 100 नौक्षम को होंगी, जिसमें से 50-50 जायदा और मुख्तियार है। आपके अनुमान के हिसाब से बराबर मिली है जाए? हाँ, क्योंकि मैं पोलिंग बूथ पे ही था। क्या नाम है? मोहम्मद आलम। गाँव? फतेहपुर। फतेहपुर का क्या आंकड़ा है आपके अनुमान के हिसाब? भाई आंकड़ा दिया यहाँ से मुख्तियार पार है भाई। नहीं, वो तो 3 तारीख को मालूम चलेगा। टोटल जैसे बता रही कि 2000 में से 1600 वोट डला है। हमारे गांव में 1670 वोट गई है यहाँ से। 2000 में से डला है। हाँ, जिसमें से 12 से 13 के लगभग मुख्तियार की है, बाकी जायदा की भी है, फिर उससे कम 2, 4, 10, 5 वोट बीजेपी भी है। क्या नाम है जी? हक्कू। तो ये जो आंकड़ा बता रहे हैं कि इस गांव में 2000 के करीब वोट है, 1611 है, यानी 77% वोटिंग हुई है, सही है? जी सर। अच्छा, तो आपका क्या अनुमान कहता है कि कौन से कैंडिडेट को कितना वोट गया? अब जी ये हमें मालूम नहीं है कौन को कितने गए कितने नहीं गए। 1600 ऊपर वोट डली है, 2000 करीब हमारे पोल होता है। अब ये हमें मालूम नहीं है कि किस कैंडिडेट को कितनी वोट गई है कितनी नहीं गई। इससे ये तो अनुमान एक लगाया जा सकता है तीनों को गई है ना? हाँ, तीनों को वोट, तीनों को गई। किसको कितनी गई है नहीं मालूम? ये मालूम नहीं है कितनी गई। जी भाई, क्या नाम है? आदिल। गांव यही है? हाँ। तो आपका क्या आंकड़ा है? ये जैसे बता रही कि 2000 टोटल वोट है और 1600 के करीब वोटिंग हुई है, ऐसा ही आंकड़े कुछ अलग है? नहीं, यही है, सही है। तो कौन से कैंडिडेट को कितना वोट गया आपके अनुमान के हिसाब से? मेरा अनुमान 60% मुख्तियार है और 35% जायदा, 5% नौक्षम। 5% नौक्षम को भी गया है। हाँ। तो ये लोगों का मानना है कि यहाँ पर मुख्तियार को जायदा के मुकाबले कुछ ज़्यादा वोट मिला है, और 1-2 बंदे ये भी बोल रहे हैं कि जाहिदा को ज़्यादा मिला है, या जाहिदा को 60% मिला है, मुख्तार को 40% मिला है, और शायद 5% के करीब नौक्षम चौधरी को भी गया है। बाकी आप 3 तारीख का वेट करिए, 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं, तो उस दिन मालूम चल जाएगा किसकी हार होती है और किसकी जीत होती है। तो आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ।